औरतें बैठे हुए हैं, यहाँ सीधी तरफ भी है, यहाँ बाईं तरफ भी है। औरतें क्या करते मालूम, ज़रा दोनों बीवी शोहर खुलूस मोहब्बत से रहे समझो। अनंतपुर की औरतों से, अम्मा मेरे बेटे को दवा डाल दीजिए ने। औरत जब तक बहू है अच्छी है, सास बनते की डेंजर हो जाती, डेंजर हो जाती है। बहुत खतरनाक हो जाती। बहू बने तक ऐसा रहती, सास बनते की ऐसा हो जाती। करेक्ट। बहुत खतरनाक हो जाती है औरतें। बहू बेटा दोनों मिलके खुशी से बात करे तो क्या खिला के मारी की हजम नहीं होती, बदलिच गया। इसको हजम नहीं होती फिर। हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, काफी ज्यादा मजाकिया एक वीडियो है। सास और बहू की जो लड़ाई होती है वो किस बेस पर होती है, किस वजह से होती है। काफ़ी ज़्यादा इस मौलाना साहब ने काफ़ी ज़्यादा हंसा दिया है लोगों को और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। मेरे पेट में भी काफ़ी खुजली हो रही है क्योंकि शादी तो सबको करनी है, लेकिन ये बयान सुनकर मुझे काफ़ी हंसी भी आ रही है और थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन ये बयान सुनते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। औरतें बैठे हुए हैं, यहाँ सीधी तरफ भी है, यहाँ बाईं तरफ भी है। औरतें क्या करते मालूम, ज़रा दोनों बीवी शोहर खुलूस मोहब्बत से रहे समझो। अनंतपुर की औरतों से, अम्मा मेरे बेटे को दवा डाल दीजिए ने। औरत जब तक बहू है अच्छी है, सास बनते की डेंजर हो जाती, डेंजर हो जाती है। बहुत खतरनाक हो जाती। बहू बने तक ऐसा रहती, सास बनते की ऐसा हो जाती। करेक्ट। बहुत खतरनाक हो जाती है औरतें। बहू बेटा दोनों मिलके खुशी से बात करे तो क्या खिला के मारी की हजम नहीं होती, बदलिच गया। इसको हजम नहीं होती फिर। अच्छा, अनंतपुर में कौन सा ऐसा बेटा है जो बेगम को छोड़ेगा, अम्मी से मजाक करेगा? एक हाथ उठाओ। अम्मा मजाक करने की चीज नहीं है, पैर पड़ने की चीज है। बहन मजाक करने की चीज नहीं है, एहतराम की चीज है। और बीवी पैरा पड़ने की चीज नहीं है, मजाक करने की चीज है। सुभान अल्लाह। मेरे से मिल के रहो, बहुत मसले हल करता हूं मैं, और बगैर तावीज के हल कर देता हूं। ये किस मुल्क का है मौलाना? बगैर तावीज के, बगैर 21 रुपए लिए के 21,000 की तावीज दे देता हूं बातों बातों में। बोलो अम्मा क्या है? पैर पड़ने की चीज है। और बेगम डरो न करे, बोलो बोलो। मजाक करने की चीज है। मजाकिया है यार। बहन बोली, अम्मी भैया को देखो, चूल्हे में घुसा, माठी मिला, चूल्हे में घुस गया। समझ गए ना? अंडा तल रहा, रोटी दाता कहते हो, वहीं रह जा, ऐसी आवाज। ये हमारे बहना निकालते ही है। इन लोग यहाँ बैठे हुए देखो, ये वहाँ बीच में भी बैठे हुए देखो, इन लोग निकालते ही आवाज। अरे शौहर बीवी के साथ मजाक, कॉन्फ्रेंस है, ये मस्जिद है, समझ नहीं आ रहा। अरे कितना हंस रहे, देखे रे आवाजा कैसी आ रही, देखे। जिंदगी में नहीं हंसे इन लोग मौलाना की तकरीर सुन के, ऐसा हंस रहे। छिचोरे पने के बात है। दोनों बीवी शौहर है, उन्हें अंडा तो भी तलें दे, रोटियां तो भी बलान दे, नीचे मुंडी ऊपर पैरा तो भी करें दे। उसका शौहर, उसकी बीवी, तुम बीच में कई को। कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? ये बात इसकी सच है। अच्छा, और एक बात बोलूं, सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? बोले सो वाले को 500 कब आता है? हालांकि ये किस्से मेरे घर में नहीं हुए, मगर मेरे को तजुर्बा है, सुन सुन के, देख देख के। नहीं 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 नहीं, हम नहीं मानेंगे ऐसा। सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता बोलो? ए दीवाना है, कब आता है? औला है कहाँ का? पक्का अनंतपुर का ही छैने। सास को सबसे बता भी देना कब आता? जब उसका बेटा उसकी बीवी को बाहर लेके जाता,
सब बर्दाश्त कर सकती सास, तू उसको लेके गया कैसा बाहर? जाके 2-3 घंटे ट्राल मार के आए समझो दोनों। इधर घर में 3 घंटे में 3 मुर्दे निकल जाते इधर। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। क्या है भाई, दोनों हस्बैंड वाइफ है, फिरने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो कैसे बुरी बात क्या है? मैं कुछ समझा दो, मैं बोल के रुकाता हूं कल से पूरों को। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा हलाल रिश्ते के साथ घूमने जा रहा। अगर तुम उस घर में बीवी के साथ जाने नहीं देंगे, उन्हें दूसरों को ले लेके फिरता, तुम्हारे पता भी नहीं चलता। तुम घर में खाली रोटियां सेकते रहना, उन्हें बाहर पूरे जामुना सेक देता। बंगाली लगता है मुझे। लेके जान दो। बेगम से फोन पे बात कर रहा, करने दो। बेगम से हंस रहा, बोल रहा, अच्छा रह रहा, रहने दो। बेगम को लाके पैसे दे रहा, देने दो। बेगम के साथ खुश है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर अपनी बीवी के साथ खुश नजर आ रहा। दोनों बीवी शोहर खुश रहे। ये क्या है? समझ में नहीं आया मेरे। अरे लोग बहुत घुर घुर के देख रहे हैं औरतां। बाबू औरतों के साथ इसका काफी ज्यादा मेरी दुश्मनी सी लगती है। हाँ वही, जरा तुम लोग अलर्ट रहो, उधर से कुछ भी फतरे उतरे आए। अलर्ट रहना, अटैक ना कर ले। ये बंगाल में मस्जिद में औरतें और मर्द मिक्स होती हैं। जब अगर तुम्हारा मतलब अपनी एक जगह होती है ना, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो शादी करके लाइट कई को पुट्टे को वैसी रख देना था हमारे तक। हाँ भाई, नहीं मैं भी ऐसा तकरीर करता हूँ ना, तकरीर करता हूँ, लोग हंसते मेरे बयान में। मेरे को हंसाना मकसद नहीं है। ये इतने बड़े मजमे को 3-3 घंटे बिठाना बोले तो ऐसी करना पड़ता तकरीर। मैं अगर सीरियस बोलना शुरू करा, समझो, इमाम नसाई यूँ फरमाते, इमाम तहावी ने यूँ लिखा है, इमाम बुखारी ने इसको यूँ बयान किया, इमाम आज़म का इस पर यह तहक़ीक़ है, इमाम शाफ़ई ने इसको इस तहक़ीक़ को इस अंदाज़ में बयान किया है। अब मैं ऐसा बोलना शुरू करा तो वो गली में से 16, वो गली में से 26, ये इधर से 18, इधर से 22, फिर आखिरी पॉइंट की बात है, दोनों मिलके हाथ मिला लेके मौलाना तुम जाओ, मैं मेरे घर को जाता हूँ। बाबू सेठ बोलते हैं मर गया अभी तो आइंदा दोबारा अनंतपुर को नहीं बुलाता हूँ। मतलब हंसी मजाक में पॉइंट की बातें करता है, अंदाज काफी प्यारा है। तो बयान करने का भी एक भाई देखो, जैसे हालात वैसी, जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग भाई, जैसी पिच है वैसा खेलना पड़ता है यार। हर पिच पे छक्का मारो बोले तो आउट हो जाते, वैसा नहीं होता। पिच को देख के बैटिंग करना पड़ता है ना भाई। तो अब देखो हम कर रहे हैं, अब अब्बास मौलाना लोग पूरी पब्लिक इसको सुन रहे हैं, पब्लिक पूरी इसको सुन रही है, मैं बयान रोज मेरे कोई भी नहीं सुन रहे, सब इसको सुन रहे। बाज मौलाना रहते छोटे छोटे दिलों के रहते, तय रहता दिल उनका, बहुत तकलीफ होती है उनको देख के। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, पढ़ लेते जाना, फूंक लेते जाना पड़ता आपने। ऐसा होता कई मरतबा। तो फिर मैं बोलता हूँ जब मेरे को पब्लिक को देख के तेरे को इतनी तकलीफ होने वाली तो बुलाया कई बुरे। बात समझ रहे ना भाई आप? जब आप मेरे को समझ गए हैं तो मेरी अदाओं से आपको खुश होना ज़रूरी है, मेरी तकरीर को एक्सेप्ट करना आप ज़रूरी है। इसी तरीके से जब आप किसी को बहू बना के घर को लाए हैं तो फिर बहू के नाज नखरे, लाड़ा, मोहब्बत, खुलूस, बाज़ वक़्त उन्हें गुस्से में भी आती, उन्हें इंसान की औलाद है, जिनकी बेटी तो नहीं होती, नहीं बाज़ वक़्त रोती, बाज़ वक़्त करती, मैं अम्मी के घर को जाती हूँ बोल के, तुम्हारी बेटी नहीं करती। उन्हें बहू है, उन्हें भी किसी की बेटी, उन्हें वैसा जिद करती। बर्दाश्त करना, सब्र करना, अम्मा मेरी बेटी इधरा बोल के ख़रीब करना, कलेजे को लगा लेना, उसको थोड़े पैसे देना। आज बेटा अच्छा कमा के लाया तो उसको गोल्ड दिलाना, कतान की साड़ियाँ दिलाना, नए नए ड्रेसां दिलाना। उसको घर को जाती बोले तो अपन खुद ले जाके छोड़ के आना उसको। जब तुम ये सब नहीं कर सकते तो फिर बहू बना के लाइट कई को, जब तुम ये नहीं कर सकते तो फिर उसके साथ तुम रिश्ता करे कई को, उसके बाबा कन से पलंग, अलमारी, फ्रिज, एयर कूलर लिए। पॉइंट की बातें हैं,
समझदारों के लिए समझने वाली बात है। हाँ, वो इंसान है, जिनकी औलाद है। जल्दी बोलो। अच्छा, तुम लोगों के घर में जो है ना भी इंसान ही है। अरे वाह, सुभान अल्लाह का शुक्र है इंसान से शादी करे तुम लोग। सुभान अल्लाह। तो उसके साथ उसको गुस्सा आता नहीं आता? कभी कभी चिड़चिड़ी होती है? आता है, बच्ची बराबर आता है। 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल की बच्ची है। और अभी बच्ची खाली उम्र के एतबार से बालिग हो जाती, मगर मैच्योरिटी नहीं आती उसके अंदर। उसको धक्के खा 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 के 35 साल 40 साल में औरत मैच्योर होती। अपन लोग बोले तो रोजाना बाहर निकलते, रोजाना 40 किस्से देखते, 40 कहानियां सुनते, 40 वाकयात देखते। औरत घर के बाहर निकलती, 4 दीवारी में रहने वाली, ना उन्हें किस्से देखती, ना कहानियां देखती, ना दास्तान देखती, ना किसी से मिलती, ना किसी से बात करती, कुछ भी नहीं, पर्दे में। इसलिए औरत बालिग तो होती मगर मैच्योर नहीं होती, समझदार नहीं होती। समझदार होने के लिए उसको टाइम लगता। कम से कम 2 बच्चों की माँ बन जाए या 4 बच्चों की माँ बन जाए, जब जाके वो समझदार होती है। उस वक्त तक सास को सास बनकर नहीं, माँ बन के रिश्ता निभाना चाहिए, मोहब्बत से रिश्ता निभाना चाहिए, प्यार से रिश्ता निभाना चाहिए, उसकी जिद को बर्दाश्त करना चाहिए, उसकी शरारत को बर्दाश्त करना चाहिए, उसकी तबीयत को समझना चाहिए, उसको दिलाते रहना चाहिए, उसको खिलाते रहना चाहिए, उसके मामलात पूरे करते रहना चाहिए, उसकी खुशियों का लिहाज रखो, उसकी ख्वाहिशात का लिहाज रखो, उसकी आरज़ू और तमन्नाओं का लिहाज रखो। जब तुम ये सारे काम करते हो तो एक वक्त आएगा सास बीमार पड़ के बिस्तर पर ऐसे पड़ेगी कि जरूरत को नहीं जा सकेगी। उस वक्त तो तुम्हारी बेटी ससुराल से नहीं आएगी, यही बहू तुम्हारी बेटी बनकर बिस्तर पे तुम्हारी खिदमत करती रहेगी। सही बात है, नेकी करोगे तो नेकी होगी आपके साथ। वो तुमको बुढ़ापे में संभालेगी। तुम अब ख्याल जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारा ख्याल करेगी। तुम अब नल्ली मत दे तो उन्हें जब नल्ली मत देती। अल्लाह का कानून है। अब इनो ना समझ, बच्ची है भाई, बच्ची है, छोटी बच्ची है यार, वो छोटी बच्ची है। आपके घर में बेटियां हैं नहीं है? किसके घर में नहीं है? हाथ उठाओ जल्दी। ऐसा घर ही नहीं बना जिसमें अल्लाह की रहमत ना हो। हर घर में अल्लाह की रहमत है। बेटी नहीं, बेटी अल्लाह की रहमत है हर घर में। आपके घर में देखो 20 साल की बेटी है, आपके घर में 22 साल की बेटी है, कितना भी बोलो उसके उतना नादान घर में कोई भी नहीं रहता। वो एक फूल है मेरे भाई, वो एक फूल है। बास बेटियां जिद्दी रहते, बास बच्चियों में रहती तबीयत में शरारत रहती, सुनते नहीं बात, समझते नहीं। मगर आप उन्हें नहीं सुन रही नहीं समझ रही बोल के पकड़ के उसकी नड्डी मोड़ देते। क्या समझाना उसको, समझाना मोहब्बत से, देखना उसकी 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 वीकनेस कहाँ है, उसकी कमज़ोरी कहाँ है, कहाँ सुनती उन्हें। बास बच्चियाँ क्या करते हैं, ज़रा कपड़े दिलाते कि फिसल जाते हैं। दिला देना महीने को 1-2 जोड़े, 300-300 रुपये जान दो, दे दो, 3 रख लो भैया, माँ रख लो, मैं छग्गू रख लो। अब उन्हें बोलती खुदा की कसम मेरी सास मेरी अम्मा से अच्छी है बोलती। हाँ जी, चीज़ है। एक चीज़ बोलता हूँ, औरत की कमज़ोरी पूरी दुनिया में जितने औरतें यहाँ बैठे हुए नहीं, इन लोगों की भी कमज़ोरी है ये। इन लोगों को कुछ नहीं मालूम, अपने को मालूम। बोलो कितना जल्दी, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हर किसी की ज़रूरत है ना, इसलिए घरों में टेंशनों से गुजर रहे लोग, इसलिए जल्दी बोलो मौलाना जल्दी। काफी मजा है यार मौलाना यार, कहाँ का है ये? औरत की एक कमजोरी है, अगर वो कमजोरी में आप अगर उसको दूर कर दिए ना, औरत गुलाम बन जाती। बीवी भी नहीं, गुलाम बनती, गुलाम। तुम लोग नको सुनो जी, औरता जरा लाइट ले लो, बातें कर लो, तुम लोग बातें कर लो, हम लोगों को जरा बोलने दो। औरत की एक कमजोरी औरत तारीफ सुनना बहुत पसंद करती। अब्बा ये बात तो सही है, औरत को दीवाना बनाना है, गुलाम बनाना है, तारीफ कर देना उसकी, तारीफ कर देना। एक बीवी और शौहर दोनों में झगड़ा, 2 बच्चे हो गए, झगड़ा 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 8 साल गुजर गए झगड़े में।
8 साल का बेजार आ गए, लड़ते 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 अपने पीर साहब का नहीं गए, दोनों मिलके, एक साहब के मुरीद थे दोनों, अल्लाह वाले के मुरीद थे, गए अल्लाह वाले के पास। पीर का नहीं गए, मंगल का नहीं, पीर का नहीं गए। पीर साहब को बोले जाके, हजरत हम दोनों तलाक लेने का इरादा कर लिए, अलग होने का, मैं इनको तलाक देना चाहता हूँ, आप हमारी तलाक करवा दीजिए। हजरत क़िबला परेशान हो गए, दीवाने पुट्टे ये क्या कर ले रहे हैं तुम लोग? 8 साल होगा शादी होके, 2 बच्चे पैदा हो गए, अब क्या है रे तमाशा, दीवाने पने के बात, आधी ज़िंदगी गुजर गई, क्या चिचोरे पने के बात आए? बोले नहीं हजरत, नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप नहीं रह सक रहे, बोले नहीं बर्दाश्त हो रहा हजरत। क्या हुआ क्या? बोले हजरत मैं काम से आता हूँ, ज़रा कुछ बोलता हूँ, इन्हों मेरे को जवाब देना शुरू करते, इन्हों जवाब देते कि मेरे को गुस्सा आता, मैं और पुकारता हूँ, इन्हों चूल्हे में जाते, बर्तना पटकते, प्लेटां फोड़ देते, घड़ा फोड़ देते, मैं गुस्से में आता हूँ, फ़ोन फोड़ देता हूँ, अलमारी तोड़ देता हूँ, ऐसी चलते चलते पूरे सामान ख़राब हो गए घर में। बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ा, जज्बाती लोग थे, रोज ये वो चिड़चिड़ापना। 8-8 दिन तक मैं इनकी सूरत नहीं देखता हूँ, इन्हों मेरी सूरत नहीं देखते, मैं जाके वहाँ दीवान खाने में सो जाता हूँ, इन्हों कमरे में पड़े हुए रहते, ऐसी हरकतें चल रही घर में। नहीं चाहिए हजरत ये ज़िंदगी, बेकार ज़िंदगी। हजरत क़िबला बोले, पूरी मिजाज समझ गए, चावल मत्ते बड़े लोग, चावल मत के देख ले चलना, पूरा नहीं करते, समझ में आ गया हजरत को खाना पूरा नहीं पका बोल के। हजरत क़िबला बोले मियाँ एक काम करो, तलाक को फिल वक़्त रोकेंगे, मेरा एक नुस्खा है बाबा, एक तावीज़ है मेरे पास, अच्छी तावीज़ है, मैं देता हूँ, वो तावीज़ पहनो, 3 महीने देखेंगे, सुधर गए तो अच्छा है, नहीं सुधरे तो फिर तलाक करा देंगे। हजरत क़िबला बोले तो जी अच्छी बात है सरकार, आपका हुक्म, आपका ग़ुलाम हूँ मैं, आप जो बोले और मंजूर है सरकार। बच्ची को पूछे क्या बोलती है अम्मा? एक तावीज़ देता हूँ, 3 महीने के वास्ते पहन ले। जी अच्छी बात है सरकार, आपका हुक्म। जी अच्छी बात है। तो हज़रत क़िबला बोले ये तावीज़ पहनने की, कागज़ की, इसकी नहीं है, अमल करने की तावीज़ है। बोले जी अच्छी बात है हुजूर। ज़रा बाहर जा, बोले दुल्हन को बाहर भेज दिए, बीवी को, शौहर को बिठाए अपने मुरीद को, बोले मियाँ तू कितना बेवकूफ़ है रे, तू घर बाहर काम कर रहा, धूप में है, गुस्से में है, उससे है, ये है वो है, उससे तेरी बीवी का क्या ताल्लुक़ रे? तू आके बच्ची के ऊपर कैसे नालायक, बाहर वालों का गुस्सा आके अपनी बीवी पे निकालता क्या? बाहर का गुस्सा बाहर निकाल लेना, घर को आया तो इंसान बन के अदब से, अखलाक से आना, मोहब्बत से बात करना घर में आके। और अगर तेरी बीवी जवाब दी, बर्दाश्त कर, सब्र कर, औरत नाक़िसुल अक़ल है, टेढ़ी फसली से बनी सो है, बर्दाश्त कर औरत को। पहला हुक्म क्या बोले? बर्दाश्त कर औरत को। फिर दूसरी बात बोले कुछ भी अच्छा काम करी उसकी तारीफ कर, बोले कुछ भी अच्छा काम करी तारीफ कर। आज के बाद तू हर काम पे बीवी की तारीफ करेंगा, करता नहीं? बोले तो करता हूँ सरकार, करता हूँ। आज के बाद बीवी की तारीफ करेंगा, और अगर वो कुछ जवाब दे दी, वो कर दी, तो गुस्से में नहीं आएगा, बर्दाश्त करूँगा। जी अच्छी बात है सरकार। 2 बातें बोले बस, बोले बाहर जा, 3 महीने तक इसके ऊपर अमल करके आ, उसके बाद तलाक कराएंगे। बोले ये अच्छी बात है बोला। फिर उसके बाद बीवी को बुलाए, बुला के बोले माँ तू कैसी नालायक बच्ची है, शौहर मीमे खुदा है, अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो शौहर को सजदा करने का हुक्म होता, और नालायक तू इतने बड़े मर्तबे वाले आदमी को जवाब देती। आज के बाद जुबान पे लगाम दे, शौहर को जवाब नहीं देना। बाहर 50 कामा करता, लोगों के बातें सुनता, गुस्सा सुनता, काम करता, धूप में, बारिश में, सर्दी में मेहनत करके घर को आता, आए बात तू उसको जवाब दी तो उसको गुस्सा पलट के आता। सही बात, आज एक वादा कर, शौहर को जवाब नहीं देंगी। बोले जी अच्छी बात है सरकार, आज के बाद कभी जवाब नहीं देती शौहर को। बोले और अगर उन्हें कुछ गुस्सा कर दिया, पुकार लिया, सब्र करना, बर्दाश्त करना। शौहर को तेरे को पाल रहा, तेरे को खिला रहा, तेरे बच्चों को पाल रहा, उन लोगों को खिला रहा, तेरा इलाज करा रहा,
तेरे को कपड़े पहना रहा, तेरे माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक कर रहा, तेरे घर को लेके जाके छोड़ता लेके आता, वैसे शौहर के साथ बदकलामी, आइंदा से तू जवाब नहीं देंगी। बोले सरकार नहीं देती। आइंदा से शौहर को शौहर गुस्सा करा, बर्दाश्त करेंगी, सब्र करेंगी। बोले जी अच्छी बात है सर। उसको क्या बोले? बर्दाश्त कर, तारीफ कर। इसको क्या बोले? सब्र कर और पलट कर जवाब मत दे। पलट कर जवाब, जोर से बोलो, पलट कर जवाब। दो बातें बोले औरत नहीं देना। आओ 3 महीने के बाद आओ, नहीं संभले तो फिर तलाक करा देंगे। बोले अच्छी बात है। बोले चले गए दोनों, चले गए। अब जरा गुस्सा था, एक दिन तबीयत संभलने लगी दोनों की, संभले। दूसरे दिन इन्हें दोपहर को आया घर को खाना खाने। पहले गए खाना निकाला, ऐसा नहीं बोल रहा, हजरत बोले नहीं, अदब से बात करना, घर का घर में, बाहर का बाहर। बोले आते कि बेगम खाना निकालते, इन्हें बोली शैतान सुधर गया। अब इन्हें भी वीडियो तो अभी मुझे नहीं पता कि ये बीच में कट क्यों हो गई, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मौलाना साहब सुना रहे थे, लेकिन वीडियो पूरी नहीं है। अब क्यों पूरी नहीं है? जिस जहाँ से मुझे मिली थी वहाँ पर तो बस यहाँ जो जितनी वीडियो है यही अपलोड की हुई थी। बाकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में मैं इसको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि इस मौलाना को क्रेडिट इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं आज तक जो भी मैंने बयान सुनी है ना, काफ़ी सख्त लहजे में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो कुछ शख्सियत ऐसे होते हैं जैसे तारिक जमील साहिब, काफ़ी ज़्यादा और भी है कि मीडिया अंदाज में बात करते हैं, लेकिन ये मज़ाहिया अंदाज में भी बात करते हैं और अपने टू दी पॉइंट बात भी करते हैं, लोगों को समझाती भी है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इसकी अंदाज़। बाकी आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक की सूरत में भी मुझे सपोर्ट कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर।